बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ रक्षाबंधन का त्योहार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ उन 15 रक्षाबंधन का त्योहार, यानी जिसे हम राखी भी कहते हैं। उस त्योहार को उस पाठ के जरिए हम पढ़ेंगे। हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन है। प्रतिवर्ष यानी हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर यानी अपने भाई की हाथ की कलाई पर राखी बांधती है। इसीलिए इसे भाई बहन के प्रेम का यानी प्यार का त्योहार भी माना जाता है। इसे लोग श्रावणी राखी, सलूना आदि नामों से भी पुकारते हैं यानी बुलाते हैं। यह त्योहार वर्षा ऋतु का मुख्य त्योहार होता है। प्राचीन समय में यानी पुराने समय में रक्षाबंधन मुख्य रूप से ब्राह्मणों का त्योहार था। उस दिन वे उपवास रखते थे यानी व्रत रखते थे। जलाशय यानी पानी के तालाबों में खड़े होकर वैदिक मंत्रों का जाप और पूजा करते थे। पूजा और तर्पण के बाद यज्ञ होता था। यज्ञ की समाप्ति यानी यज्ञ खत्म होने के बाद वे एक दूसरे के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते थे। रक्षा सूत्र यानी राखी या धागा बांधते थे। यह दिन पारस्परिक एकता और प्रेम का प्रतीक था। इसी दिन बालकों का विद्या आरंभ संस्कार भी किया जाता था, यानी इसी दिन से बच्चों का विद्या आरंभ यानी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत होती थी। कुछ लोगों का मत यानी मानना यह है कि इस दिन भगवान ने हयग्रीव का अवतार धारण करके सामदेव का प्रचार किया था। इसीलिए इसे हयग्रीव जयंती भी कहा जाता है। समय के परिवर्तन यानी समय के बदलाव के साथ साथ इस त्योहार को मनाने की विधि में भी परिवर्तन होता है। आज यह किसी विशेष वर्ग का त्योहार न होकर सभी का त्योहार माना जाता है। ब्राह्मण लोग अपने अपने यजमानों के यहाँ जाकर उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और बदले में दक्षिणा प्राप्त करते हैं, यानी बदले में कुछ पैसे उन्हें दक्षिणा के रूप में मिलते। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं और कलाई पर राखी बांधा करती हैं। भाई भी राखी के बदले में बहनों को यथा सामर्थ्य यानी जितनी उनकी स्थिति होती है उस स्थिति के हिसाब से धन यानी पैसे और उपहार यानी तोहफे भेंट में देते हैं। राखी का सूत्र बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक होता है यानी सूचक होता है। राखी के कच्चे धागों में पराये को भी अपना बनाने का सामर्थ्य होता है, यानी पराये लोगों को भी राखी बांधकर अपना बना लिया जाता है। इस दिन यदि कोई लड़की किसी पुरुष के हाथ पर राखी बांध देती है तो उस पुरुष का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा करे। कहा जाता है कि एक बार संकट में फंसी उदयपुर की राजपूत रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था और बादशाह हुमायूं ने बहन के प्रति अपने फर्ज को पूरा किया था, यानी उन्होंने भी उसको बहन मान लिया था और उसकी रक्षा की थी। इस घटना की स्मृति मात्र से मन पुलकित यानी खुश हो जाता है। ऐसा ही यह रक्षाबंधन का त्योहार जो भाई बहन के पवित्र संबंधों को अटूट बनाने वाला और उसमें प्रेम, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि राखी भाई बहन की अटूट प्रेम का प्रतीक है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।